कोटा बूंदी लोकसभा सीट और यहां पर प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वो घूम रहे हैं अपना वोट देने के बाद। सबसे पहले तो अपना वोट का निशान इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद ये देख रहे हैं, अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं, वहां की व्यवस्था देख रहे हैं। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि नेताओं के पास मैं हमेशा कहता हूं सारे इनपुट होते हैं, उनके अपने सूत्र होते हैं, उनके वो जो अपना रिसर्च कराते हैं उससे आंकड़े होते हैं। क्या हवा है अब की बार? हवा साफ है। कोटा बूंदी के मतदाता ने मौजूदा व्यवस्था को बदलने का मन बना लिया है और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बिरला जी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालकर चुनाव लड़ना चाहते थे कि मेरा चुनाव ही नहीं है, मोदी का चुनाव है। तब हमने एक एक व्यक्ति को जगह दिया है कि आखिर आप वोट देते हो तो भरोसा देते हो और सपनों का ताना बाना देते हो। जरा हिसाब किताब तो मांगिए, 10-15 साल में आखिर बिरला जी ने किया क्या है? एक तो हिसाब बताइए। चलिए हम सपने देख लेते हैं, हमारी गलती है कि हमने सपने देख लिए, नहीं कर पाए पूरे। जो सपने दिखाए गए, एयरपोर्ट ला दूंगा, एयरपोर्ट नहीं लाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सपने दिखाकर सपने तोड़ देना। मैंने कहा भाई ये अगर पॉलिटिक्स में ये कमिटमेंट्स नहीं रहेंगे नेताओं के तो आस्था टूटेगी लोगों की। एयरपोर्ट का मामला शहरी मतदाताओं को प्रभावित करता है या फिर ग्रामीणों को, या फिर सिर्फ एक मतलब शहर का मुद्दा है ये एयरपोर्ट, या सब जगह का है? बेसिकली ये सब जगह का मुद्दा है। कोई भी एक बड़ी चीज़ किसी शहर में आती है तो डेवलपमेंट का तो सर्वव्यापी असर आता है उसका। बिरला जी का कमिटमेंट था कि मैं लाऊंगा ही सही, तो एक जनरल छवि आती है ना कि आप कमिटमेंट करके मिस कर रहे हो। लोग क्या धारणा बनाएंगे आपके बारे में? क्या आपको अपने कमिटमेंट की चिंता नहीं? कोई गुल्ली डंडे का खेल है क्या? आप स्पीकर जैसी पोस्ट पर रह लिए, आप वहाँ बैठे और वहाँ बैठने के बाद भी आपको अपने कमिटमेंट की चिंता नहीं है, तो फिर लोगों का भरोसा किस पे टिकेगा? ख्याल तो भरोसे का ही है जो कुछ भी है। धारणा तो आपके बारे में भी है ना, आप पहले उनके मित्र भी रहे हैं, पार्टी में साथ साथ काम किया है, तो मित्रता तो क्या, मेरी तो वैचारिक मतभेद तो उनके साथ पिछले 30 सालों से है। टूटी कैसे? अब वो तो हर आदमी का अपना अलग अलग चाल चरित्र चेहरा होता है। हमारी लाइन अलग है, सोच की उनकी लाइन अलग है। अब वो टूटने की बात तो यहाँ क्यों पूछते हो आप? नहीं, जनता को पता होना चाहिए कि एक समय में दोनों मित्र रहे हैं। कोटा की जनता को सब पता है। कोटा की जनता को सब पूरा देश सुन रहा है एबीपी न्यूज़ पर ना आपको। फिर अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कोटा की जनता को सब पता है। मैं ग्रामीण खुली किताब है बिल्कुल, और वो एडजस्टमेंट की राजनीति करते हैं। हम लोगों के लिए जीते हैं, लोगों के लिए मरते हैं, और कभी हमने एडजस्टमेंट की राजनीति नहीं की। मैं दिल्ली से आया और मेरी आदत है जहाँ भी जाता हूँ लोकसभा क्षेत्र में, गांव में ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि शहरों को तो लोग फैसिनेट कर ही देते हैं। दो चीज़ें मुझे मिली, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। गाँव था एक, क्या नाम था उसका, 4-5-6 किलोमीटर अंदर जो गाँव का नाम था वो मैं भूल रहा हूँ। अंदर गया तो वहाँ के लोगों की स्थानीय समस्या है कि कूड़ा करकट रात को जला देते हैं। तो हाँ नानता, हाँ करणी नगर में भी गया था। जब मैंने आपको फ़ोन किया था कि आप कहाँ हैं, तो मैं वहीं पर था। तो वहाँ के लोगों की स्थानीय वो समस्या है कि कूड़ा करकट जला देते हैं, 40 साल होते होते लोगों को अस्थमा हो जाता है। और वो प्रत्याशी तो मतलब जो स्थानीय नेता हैं या इससे पहले जो रही हैं वो सरकारें, तो मतदाताओं को उससे सिर्फ निराशा हाथ लगी है। इस बार मेरा कमिटमेंट था कि मैं आऊँगा तो ट्रेचिंग ग्राउंड को हटाऊंगा। दुर्भाग्य से मैं नहीं आ पाया हूं, लेकिन अब मैं एमपी बनूंगा तो उस ट्रेचिंग ग्राउंड पर मैं बात करूंगा सरकार से, और सरकार स्टेट की दूसरी है तो हम लड़ेंगे। ट्रेचिंग ग्राउंड को हटाएंगे हम हर सूरत में। कोटा में कुछ शहरी इलाके हैं जो बहुत साफ है, इधर के कुछ इलाके हैं जो बहुत गंदे हैं, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब ये तो यहाँ की पॉलिटिकल व्यवस्था है, उनके अलग अलग चश्मे हैं, तो उसका इलाज क्या है? कि शासन में बैठे हुए व्यक्ति का तो चश्मा एक जैसा होना चाहिए, सबका चेहरा समान रूप से पूरे शहर को एक दृष्टि से सब देखा जाना चाहिए। ये है प्रहलाद गुंजल, कोटा बूंदी लोकसभा सीट, कांटे की टक्कर, हॉट सीट है इस इलाके की, क्योंकि ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ से हैं, और ये प्रहलाद गुंजल जो हैं, इन दोनों का आपस में मुकाबला है। क्या होगा वो 4 जून को तय होगा, लेकिन अभी क्या स्थिति है मैं घूम घूम कर बता रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं क्या है बूथों का हाल। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ के लिए, कैमरे के पीछे राजेंद्र है।